और अब डालते हैं नजर इस वक्त की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम योगी की, सीधे लोगों से मुलाकात करने पहुंच गए। कोविड कंट्रोल पर तूफानी दौरा कर रहे हैं सीएम योगी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आगरा में सीएम योगी ने कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम योगी ने प्रशासन के इंतजामों की भी समीक्षा की। सीएम योगी ने अधिकारियों से भी व्यवस्था की रिपोर्ट ली है। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों से संवाद भी किया। खुद पहुंच गए अस्पताल, कहीं तो कोविड कंट्रोल सेंटर और कहीं लोगों के बीच जमीनी हकीकत जानने निकल पड़े हैं सीएम योगी। आज तूफानी दौरे पर अलीगढ़ सबसे पहले पहुंचे, एएमयू पहुंचे, फिर वहां से मथुरा और फिर आगरा में जनता से संवाद, अधिकारियों से रिपोर्ट, तो सीधे मथुरा में बिना प्रोग्राम के चले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जाकर हालात का जायजा लिया। हिमांशु त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। हिमांशु, तो क्या कर रहे हैं सीएम योगी आगरा में, कहां जा रहे हैं? जी, सीएम योगी जब सबसे पहले आए तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एयरपोर्ट के में ही एक गांव पथौली, वहां चले गए सीएम योगी। वहां कोरोना पीड़ित एक महिला से मुलाकात की सीएम योगी ने और परिजनों का हालचाल भी जाना। तो जो गांव जाने का कार्यक्रम था, गांव में जाएंगे सीएम योगी और निगरानी समिति की बात करेंगे, लेकिन ये अचानक हुआ कि गांव तय हुआ पथौली और वहां गए और जो कोविड पीड़ित परिवार था उससे मिले और मदद का पूरा भरोसा दिलाया। उसके बाद सीएम योगी आगरा नगर निगम परिसर में जो स्मार्ट सिटी सेंटर का कंट्रोल रूम है वहां गए। वहीं से पूरे कोविड का कंट्रोल किया जाता है, सारी काला ट्रेंड की जाती है। तो वहां का बारीकी से निरीक्षण किया और किस तरह से उनकी कार्यशैली है, किस तरह लोग काम करते हैं, उसका पूरा जायजा लिया। 10 मिनट बाद अब एसएन मेडिकल कॉलेज आए हैं सीएम योगी और एसएन मेडिकल कॉलेज में करीब 40 मिनट से राज्य क्षयरोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र जो है एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित, उसके हाल में मीटिंग ले रहे हैं। उस मीटिंग में एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इसके अलावा जिले के सारे पदाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, साथ ही साथ मंत्री उदयभान सिंह भी अंदर है, सांसद हरिद्वार। तो हिमांशु, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच जब पहुंचे और अचानक कोविड पेशेंट से भी बात कर ली सीएम ने गांव में, क्या जाना, क्या ये जानकारी मिल रही है, क्या बताया पेशेंट ने, क्या फैक्ट सामने आ रहे हैं सीएम के? जी बिल्कुल, जब सीएम योगी गांव पथौली में गए हैं और उस महिला से मिले हैं तो उसके बाद उस महिला ने पूरी प्रक्रिया किस तरह से उस प्रक्रिया से गुजरी है कोविड की पीड़ा से, उसको भी बताया। साथ ही साथ क्या इंतजाम थे इसकी जानकारी भी सीएम ने महिला से सीधे ली, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। यानी सीएम योगी खुद जो है कोरोना पीड़ित रहने के बाद भी उससे निजात मिली है उनको, तो लगातार मॉनिटरिंग पे निकल पड़े हैं, निरीक्षण पे निकल पड़े हैं। हर जिले में जहाँ जाते हैं एक अचानक ऐसा प्रोग्राम खुद बना लेते हैं कि आखिर उनको कहाँ जाना, ताकि जमीनी हकीकत क्या है उसकी वास्तविकता का उन्हें ज्ञान हो सके। बिल्कुल हिमांशु, तो यही कर रहे हैं आज सीएम। बने बनाए रास्ते पर जो पहले से तय कार्यक्रम है उससे अलग हट रहे हैं। मथुरा में ऐसे ही पहुंच के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां का प्रोग्राम नहीं था और यहां सीधे जनता से बात करने चले गए सीएम योगी। खुद कोविड पेशेंट से जाकर मिल लिए, जिसका कहीं पर प्रोग्राम में पहले से तय नहीं था, ताकि असली जानकारी खुद हासिल करें ग्राउंड जीरो से। ये सीएम योगी की कोशिश कोविड मैनेजमेंट को समझने की। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। वो लगातार कई जिलों का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ग्राउंड जीरो पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। सीएम योगी आज अलीगढ़ पहुंचे और एएमयू में बने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खास बात रही कि 33 साल बाद कोई मुख्यमंत्री एएमयू के कैंपस में पहुंचा। एएमयू में कोरोना से हुई मौत मामले में सीएम योगी ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, इस वजह से भी मौतें हुई। इस बीच चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, एएमयू में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से भी चीजें हुई हैं। लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं। यूपी में कोविड कंट्रोल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में सीएम योगी के दौरों पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हुजूर बहुत देर कर दी आते आते।
कहते हैं ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुन गई खेत। जो काम आपको साल भर पहले करना चाहिए था, जब यहाँ पे कोरोना आया था, आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा देते, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कर देते, बेड की व्यवस्थाएं कर देते, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं कर देते, वो तो आपने की नहीं। अब आप जिले जिले लेके हेलीकॉप्टर घूम रहे, उससे क्या फायदा। तो वहीं कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जाएं पर कब्रिस्तान में जाके हिंदुस्तान के नामी गिरामी प्रोफेसर्स की कब्र भी देख लें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो मुकाम भी जिसने बुलंदियों पे दुनिया में शोहरत दिलाई है हिंदुस्तान को। यूपी में शहरों के बाद अब कोरोना संक्रमण गांवों में बढ़ रहा है। इसके लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर डोर टू डोर अभियान चला रही है। बढ़े मामलों को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां पर समस्याएं आ रही हैं उसके लिए टीम बनाकर विशेष निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा गंगा में बहती लाशों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इसमें तो जिलाधिकारी को निर्देश ये भी दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में या जहाँ भी शमशान घाट, जहाँ भी ये गंगा किनारे जो एरियाज हैं, इसको पूरी तरह से जांच कर ले और जांच करने के बाद इसका ये पता लगाए कि किन किन गाँव से वो निकले थे, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं ठीक से हुआ, क्या प्रॉब्लम था, यदि क्या वो कोविड पेशेंट थे। ये सारी चीज़ें वो पता लगाने के लिए सरकार ने अपना निर्देश भी दे दिया। तो जितने भी जनपद इसमें है वो अपना जांच करके अपना पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर सरकार लगातार एक्टिव मोड में है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साफ किया कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाएं। इसके लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर हम लोग 150 और मॉनिटर्स बेड पे जो लगेंगे उसके लिए आए थे, तो उसको देखने आया था, डॉक्टरों से बातचीत करने में, और इसके पहले भी 100 आ चुके हैं। तो प्रयास ये है कि जितने भी जो नया विंग बने वहाँ पे सभी में ऑक्सीजन के साथ मॉनिटर्स भी लगना शुरू हो जाए। वहीं यूपी के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार की कोशिशों के बाद कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। सुरेश खन्ना ने दावा किया कि गाँव में की जा रही टेस्टिंग से भी काफी फायदा मिला है। निगरानी करके टेस्ट करवाती हैं और उसी के कारण उत्तर प्रदेश को WHO ने सराहा है, उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को सराहा गया है। इसके लिए संपूर्ण सरकार को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई भी देते हैं। कोविड कंट्रोल को लेकर योगी सरकार की जमकर वाहवाही हो रही है। पहले WHO और बॉम्बे हाई कोर्ट। दरअसल कोरोना कंट्रोल पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूपी सरकार का उदाहरण देते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि उन्होंने बच्चों के लिए अलग से आरक्षित अस्पताल को लेकर क्या कदम उठाए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि बच्चों में कोरोना के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी में एक अस्पताल सिर्फ बच्चों के लिए आरक्षित रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ऐसा करने पर विचार क्यों नहीं करती। कल देश भर में ईद मनाई जाएगी, जिसको लेकर लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस त्योहार को घर पर रहकर मनाएं, बाहर ना निकले। इसी कड़ी में बीजेपी से राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मुस्लिम समाज के लोगों से घरों में ही रहकर ईद मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सबको ईद मनानी चाहिए। आज बहुत पवित्र मंथ रमजान का आखिरी दिन है, कल ईद होगी। हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक सारे देशवासियों को। और खास के ऐसे मौके पर आपके मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि वो जो प्रोटोकॉल है सरकार का उसको फॉलो करें, इसलिए कि महामारी से आज हम लड़ रहे हैं, पूरा देश पूरा विश्व लड़ रहा है और उसमें सबका सहयोग चाहिए और आपका भी सहयोग चाहिए। बाहर कोरोना बैठा है, आपके घर में कोरोना सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब आप बाहर जाएंगे और साथ में आपके साथ कोरोना घर पे आएगा, आपको भी तकलीफ देगा, आपके घर वालों को भी तकलीफ देगा। अगर आपको वाकई सुरक्षित रहना है तो आप घर के अंदर नमाज पढ़ें। ईद के त्योहार की रौनक इस बार कोरोना के चलते फीकी दिख रही है। इक्का दुक्का लोग ही बाजार में नजर आए। हमेशा गुलजार रहने वाला इनामुल्ला बिल्डिंग में कर्फ्यू में छूट के समय भी सन्नाटा दिखा। शुक्रवार को ईद देश भर में मनाई जानी है, लेकिन बाजार में पसरा सन्नाटा कोरोना वायरस के कारण लोगों में दहशत को दिखा रहा है।
शुक्रवार को देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन जो रौनक हर बार देखने को मिलती थी वो आप देखिए इस बार इनामुल्ला बिल्डिंग में हर बार ये बाजार गुलजार यहाँ पर रहा करता था, लेकिन आज सारी दुकानें ये बंद हैं। ईद से एक दिन पहले जो शॉपिंग लोग करने के लिए आते थे वो इस बार नहीं दिख रही है। इक्का दुक्का दुकानें यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही है। लोग सेवइयों की यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो भी बेहद उदास नजर आ रहे हैं। मार्केट की समय सीमा देहरादून में तय की गई है और उसी तय समय सीमा के अंतर्गत लोगों को खरीदारी करनी है, लेकिन उस समय में भी लोगों की भीड़ बेहद कम यहाँ पर दिख रही है। देवरिया में शादी टूटने पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मामला मैल थाना इलाके के गांव का है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की लड़की की शादी कहीं पर तय थी, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। इसी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, उसके बाद फैसला ऑन स्पॉट हो, इसके लिए 12 से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि इस बीच लोग विवाद सुलझाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन वो लोग नहीं माने। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो वो फौरन मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। जनपद के थाना मैल के गांव मैल में दो पक्षों में 5 तारीख को एक विवाद हुआ था, जिसमें एक लड़की की शादी तथाकथित रूप से दूसरे पक्ष के लोगों ने बिगाड़ने का काम किया। इसको लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इस संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और बड़ी खबर, अगले हफ्ते से बाजार में उतरेगी स्पुतनिक। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान। उम्मीद है कि अगले हफ्ते बाजार में पहुंच जाएगी स्पुतनिक वैक्सीन, यानी इसका मतलब सीधे बाजार से खरीदकर लोग लगवा सकते हैं इस वैक्सीन को। रूसी वैक्सीन को लेकर के ये जानकारी, बड़ी जानकारी। अगले हफ्ते से स्पुतनिक को बाजार में उतारा जाएगा, यानी सरकार की तरफ से इसे अब हरी झंडी मिल चुकी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने यह बताया है कि उम्मीद है कि अगले हफ्ते बाजार में होगी स्पुतनिक वैक्सीन। आपको बताएं कि रूस में विकसित इस वैक्सीन को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा है, और तब जबकि वैक्सीन की कमी है, इस वैक्सीन के आने से लोगों में उम्मीद एक और विकल्प मिलेगी। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड from the information that's available to us. अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चलें, डोजेस भारत में निर्मित होंगे। लौटते कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। कोरोना महामारी में कोरोना टीका संजीवनी बन चुका है। लोग टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों को इंतजार से बचाने के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ना भीड़ भाड़, ना लंबी कतार, बिल्कुल नहीं करना है इंतजार। गाड़ी में बैठे बैठे ही लीजिए टीका। सुपर फास्ट ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। ओडिशा के भुवनेश्वर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कमाल की साबित हो रही है। लोगों में टीका केंद्रों पर भीड़ भाड़, लंबा इंतजार और लंबी कतार के डर को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ने जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही वैक्सीनेशन भी सुपर फास्ट स्पीड से होता है। हमें ड्राइव इन कैंप टी करिछु एवं आज हमें 400 लोकंकर स्लॉट छाड़ी काली 5टा बेले ओपन होइतिला एवं गोटे घंटा मध्य रे ता कंप्लीट हो जाइतिला। पूरा डिटेलिंग चेक करछु। हम स्टाफ अछि, स्टाफ संगे रे हमें बीएमसी टीम संगे रे काम करूछु।
और जेते ही पारे चेष्टा करछु सेवा कर। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है। 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के साथ भारत दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाला देश है और इसमें ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंपेन मील का पत्थर साबित हो रहा है। सुविधा एटा हमको वेट करबा पड़ने। प्रथम थरे मु फर्स्ट डोज नहीं थिली, मोते 1.5 घंटा वेट करबा पड़िथिला। पूरा भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में सेल्फ लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस का पालन और टीकाकरण कोरोना से बचने में सबसे कारगर है। कोरोना को हराने में आप भी भागीदार बने और कोरोना टीका जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को